सिग्निफिकेंट फिगर में अब तक हमने ये जाना कि अगर मान लीजिए हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट दिया हो तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हम कैसे पता करें। फिर हमने ये भी जाना कि अगर हम दो या दो से फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को या फिर ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ये हम कैसे पता करें। आज हम ये जानेंगे कि अगर दो या दो से फिजिकल मेजरमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ये हम कैसे पता करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल फिजिक्स एकेडमी। माय नेम इज अनिल कुमार सिंह। लेटेस्ट स्टार्ट द क्लास। तो देखो, अगर हम दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा या फिर सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये पता करने के लिए एक रूल होता है। उस रूल को पहले हम लोग समझते हैं। रूल क्या बोलता है? इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant figure as are there in the original number with the least significant figures। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि हम दो या दो से नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट होगा जितना उस फिजिकल मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट होगा जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, इसको चलो इस बात को हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है, मास ऑफ ए बॉडी इज 4.23 ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम इज 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स डेंसिटी। ठीक है, एक बॉडी उसका मास है कितना 4.237 ग्राम और उसका वॉल्यूम है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। इसका हमें डेंसिटी निकालना है विथ ट्रू सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सही सिग्निफिकेंट फिगर के साथ इसका हमें डेंसिटी पता करना है। तो डेंसिटी बराबर होता है, हम लोग जानते हैं मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास इसका कितना है 4.237 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो इसको डिवाइड करेंगे आपस में तो मेरा कितना डेंसिटी आ रहा है 1.68804, मतलब और आगे ये बढ़ेगा इतना ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन रूल क्या बोलता है कि देखो यहां पे हमने दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया है। देखो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3 4, इसमें कितना है 1 2 3। तो मेरा रिजल्ट में 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट रिजल्ट में नहीं होना चाहिए। यानी रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यानी 1 2 3 यानी 8 तक ही हमको आंसर को रोकना पड़ेगा यहाँ पे, इससे आगे हम नहीं लिख सकते हैं। तो देखो अब 8 तक हमको आंसर लिखना है तो हमें 8 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग राउंड ऑफ करना नहीं जानते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सिग्निफिकेंट डिजिट का जो थी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के मैंने एक लेक्चर डिटेल लेक्चर बनाया है कि कैसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। तो 8 को राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 8 के बाद वाला डिजिट देखेंगे। तो 8 के बाद क्या है, जो डिजिट है 8 है वो 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 8 को 1 बढ़ा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 3.1557 into 10⁷ सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3.00 into 10⁸ मीटर। तो इस लाइट जो है 3.1557 into 10⁷ सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमको पता करना है। तो सीधे डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो इसको स्पीड इतना हुआ टाइम इतना हुआ, इसको मल्टीप्लाई किए तो मेरा देखो मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा लगभग। ठीक है, लेकिन देखो अब देखो यहां पे हमने क्या किया है स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया है। स्पीड में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, इसमें कितना है 1 2 3 4 5। तो मेरा रिजल्ट में तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें है। तो मेरे रिजल्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो तो यहां पे हम क्या करेंगे 1 2 3 6 तक हमको अपने आंसर को रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए 6 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 6 के बाद वाला डिजिट हम देखते हैं वो क्या है, वो तुम्हारा 5 से ज्यादा है। तो 6 को 1 बढ़ा के क्या कर देंगे 7 कर देंगे। तो आंसर कितना होगा 9.47 into 10⁵ मीटर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और एनसीईआरटी का एक एग्जांपल देखते हैं जिससे ये हमको और अच्छा से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। चलो थोड़ा जगह बनाते हैं।
देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 30, एनसीईआरटी क्लास 11 एनसीईआरटी पेज नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 2.1। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर टू बी 7.203 मीटर। एक क्यूब है, उसका साइड मान लो ए है, ये कितना है, ए बराबर है तुम्हारा 7.203 मीटर। हमें क्या पता करना है, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। हमें क्या पता करना है, इसका सरफेस एरिया क्यूब का और वॉल्यूम टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो, तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया बराबर होता है ए बराबर, मान लो सरफेस एरिया है 6a² होता है। ठीक है, यानी तो देखो, तो यहाँ पे कितना 6 इंटू ए कितना है 7.203 इंटू इसका स्क्वायर यानी 7.203, इतना क्या, इतना मीटर स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने रूल बताया, इसमें देखो, इसमें 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो मैंने जो रूल बताया उसके हिसाब से जो रिजल्ट में भी कितना होना चाहिए, अगर तुम ये सोच सकते हो कि रिजल्ट में तो इसमें तो 1 है, तो फाइनल रिजल्ट में भी 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। लेकिन यहां एक चीज गौर करो, में जो रूल बताया गया है उसमें यह बताया गया है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर हम डिसाइड करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, साइड ऑफ द क्यूब है यानी लेंथ है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। 6 कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दिस इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मतलब यहाँ हमने यानी फॉर्मूला में 6 होता है, 6 को हमने मेजर नहीं किया है, हमने मेजर क्या किया है, इसको साइड को मेजर किया है। तो जो मेरा जो सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में डिसाइड होगा वो अकॉर्डिंग टू द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड होगा, मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर से डिसाइड नहीं होगा। और 6 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, तो मेरा जो रिजल्ट में देखो, इसमें 4 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट है डिजिट है, तो मेरा रिजल्ट में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो चलो ये दोनों को, ये सबको मल्टीप्लाई करने पे मेरा रिजल्ट आता है 311.299254 मीटर स्क्वायर। तो देखो, लेकिन रिजल्ट में तो 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो देखो हम 1 2 3 4 2 तक इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो 2 को 2 के बाद देखेंगे, 2 के बाद क्या है 9 है, यानी 5 से ज्यादा है, तो हम रिजल्ट कितना लिखेंगे 311.5 से ज्यादा है तो 2 को एक बढ़ा के 3 कर देंगे, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का बराबर क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, मतलब कि साइड का क्यूब, यानी 7.203 का क्यूब, इतना मीटर क्यूब। ठीक है, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा मेरा 373.714754 मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो अब रिजल्ट में क्या है, देखो इसमें ये बराबर हम इतना लिख सकते हैं इसको 7.203 मीटर इंटू 7.203 मीटर इंटू 7.203 मीटर। तो देखो इसमें तीनों में क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मेरा रिजल्ट में भी कितना आएगा 4 ही आएगा, यानी 1 2 3 4 7 तक हमको रोकना पड़ेगा रिजल्ट को। तो देखो, तो सुनो, तो अब 7 के बाद वाला डिजिट देखेंगे, अगर 7 तक हमको राउंड ऑफ करना है तो 7 के बाद वाला डिजिट देखेंगे, वो क्या है, वो तुम्हारा 5 से कम है, तो यानी 7 को हम 7 ही लिख देंगे, 373.7 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर विथ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, और लास्ट में मेरा फिर एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।